नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले एक बात इंगित कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक बुलंद हो पा रही है? आदरणीय मनीष जी, मनीष जी, मेरी आवाज आप तक बुलंद होनी चाहिए। स्वागत है आपका। आज हम एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक इट। हमारा टॉपिक है वीजीआर 12 मंथ्स आरएस प्रीलिम्स का और मेंस का जो 2022 का बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज सुबह 11 बजे से। इस संदर्भ में बात करेंगे। मेरा नाम चंदू जैन है, मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ। चलिए, मेरी प्रोफाइल है, मेरी स्पेशल क्लासेस के कुछ लिंक है। सर, अगर आपका सपना है आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को पास करना, तो आप आज ही इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है फतेह एसआई के लिए। इसमें टॉप 1 से लेकर 25 तक के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। रविवार को टेस्ट होता है, सोमवार को एनालिसिस किया जाता है। अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर से आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। लर्न फ्रॉम लाइव फ्रॉम योर होम। जितनी बार चाहें उतनी बार क्लास का आनंद ले सकते हैं। टॉप शिक्षकों के, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के माध्यम से पढ़िए। कंप्लीट कवरेज करवाया जाता है एक सिलेबस का, पूरे सिलेबस के साथ पढ़ाया जाता है। पूरे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हर 3 क्लास के बाद जो चौथी क्लास होती है, यह डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। लाइव टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जा रहा है। आंसर राइटिंग सेशन हम करवाते हैं। मेंटरशिप और प्रॉपर गाइडेंस हम देते हैं। कुछ बैच कोर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, जैसे आरएसएसआई का, आरपीएससीएसआई का बैच कोर्स है, 12 अप्रैल से शुरू हो चुका है। गरुड़ 6 है ये। और हमारा इसके अलावा एक बैच कोर्स और है मेरे प्यारे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, जो रीट लेवल 2 के लिए शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चले। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या बैचेज उपलब्ध हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। आप सभी के लिए कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण बनेगी मेरे प्यारे वीरों और मेरी वीरांगनाओं। आपके लिए आरपीएससी अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं। रात को 10 बजे होता है, सोमवार से शुक्रवार तक। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस 20 मिनट में करिए और 10:30 बजे इसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैच कोर्स कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप लोगों से अगर मैं बात करूं तो हमारा महत्वपूर्ण बैच कोर्स चल रहा है रीट के लिए। समापन कोर्स चल रहा है जी, एमसीक्यू बेस्ड यह कोर्स है। 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें मैं राजस्थान के इतिहास की चर्चा 1 तारीख से करूंगा जी। 1 तारीख से मेरा बैच शुरू होगा। सर, हेडमास्टर के पेपर 1 का बैच कोर्स 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप आरपीएससी आरएस फाउंडेशन का बैच कोर्स से शुरू कर रहे हैं तो आज ही से यह शुरू होगा। मेरा नाम चंदू जैन है। मेरी क्लास, पहली क्लास होगी 11 बजे। आरपीएससी का बैच 29 अप्रैल से शुरू होगा। कॉलेज लेक्चरर के लिए बैच कोर्स 29 अप्रैल से आ रहा है। आप एक ही रेफरल लेकर के इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आरएसएसआई है ना, पटवारी, हेडमास्टर, वन रक्षक। अभी बात करेंगे, स्वरूप रुक जाइए, जूनियर इंजीनियरिंग, जेवीवीएनएल, रीट लेवल 1-2, एस्पायर इंग्लिश मीडियम और कॉलेज लेक्चरर की बात करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप अनअकैडमी का रेफरल लेना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड जैन लाइव का प्रयोग करें। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीने का कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। दिस इज योर टीम अनअकैडमी। ठीक है सर, स्पेशल ऑफर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री आपको दिया जा रहा है। ऑफर 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। आज तो 3 दिन बचे हैं। मेरा रेफरल कोड जैन लाइव है, इसके प्रयोग करके आप 10% का डिस्काउंट यहाँ पर शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर 2 महीने का फ्री ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज देखो, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बात पढ़िएगा। आज की जो क्लास है बेसिकली रणनीति क्लास है, ठीक है ना। वैसे हमारी क्लास अभी 11 बजे है और उसके लिए बिल्कुल नई नई स्लाइड्स आप लोगों के लिए तैयार की जा चुकी है। सुन रहे हैं भाई मनीष, आकांक्षा जी, राधे राधे। विक्रम, रसन लाल जी हमारे बीच में है। रोशन खटाना, अशोक, राजेश, स्वरूप, ब्लेसिंग हमारे बीच में है। विवान, पंडित, मुकेश जी हमारे बीच में जुड़े हैं। देखिए, नई नई स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, यह बाइलिंगुअल बैच होने वाला है। ये देख रहे होंगे आप सभी, क्या देख रहे हैं? ये कुछ स्लाइड्स आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये बाइलिंगुअल बैचेज होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों के साथ पढ़ाया जाएगा। एक क्वेश्चन पर भी यहाँ पर हम आंसर राइटिंग का डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वर्तमान भारत का नामकरण। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इतिहास की शानदार क्लास को आप लोगों के बीच इस तरह से
ये देखिए ये इस तरह से डायग्राम होंगे, आप दिख रहे होंगे सारे डायग्राम्स आप लोगों के मध्य इम्पोर्टेंट बनने वाला है। हाँ बिल्कुल, मेरा जो ये कोर्स रहेगा आरएस का, ये एसआई के लिए भी सफिशिएंट आप लोगों के लिए रहेगा। ये सारी स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब की सबसे बड़ी बात, इस बैच की विशेषताएं क्या क्या होने वाली है, क्या कैसे पढ़ेंगे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बैच के बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप लोगों को बता देते हैं। गुड मॉर्निंग ब्लेसिंग, कैसी हैं आप? स्वागत है। बायलिंगुअल बैच होने वाला है, मैं फिर बता दूं 11 बजे वाला जो बैच है ना, बायलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी में साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता होगा प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने के लिए कोर्स मेंस के अकॉर्डिंग, हाँ मेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, और इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी की जाएगी। ठीक है, हाँ हिंदी और अंग्रेजी साथ में रहेगा, लगभग 60% हिंदी और 40% अंग्रेजी की उसमें बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सर देखिए, ये जो बैच आज से शुरू हो रहा है ना, इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता पहले तो ये समझिए, फिर रणनीति की बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। आरपीएससी आरएस फाउंडेशन का बैच कोर्स है, ये बेसिकली 2022 के लिए है। 28 अप्रैल से शुरू होकर 15 फरवरी 2022 तक यह बैच कोर्स चलेगा। टॉप एजुकेटर्स इसमें हैं, जैसे मैं चंदू जैन आपके मध्य एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। कुलदीप शर्मा सर आपके रीजनिंग पढ़ाएंगे। सुरेंद्र सर आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी। सरोज मिश्रा मैम जो है यह जनरल हिंदी पढ़ाने वाली है। तरुणा शर्मा जी हैं, यह आपके मध्य राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ाने वाली है। लेट्स क्रैक इट। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें सारे एजुकेटर के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, दिख रही है, आप इसमें देख सकते हैं। तो शुरुआत की जो होगी वो है मेरी ही क्लास से होगी, यानी कि आज इस बैच की शुरुआत करने के लिए मुझे नामांकित किया गया है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो सर मेरा नाम चंदू जैन है, मैं प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। मेरा समय सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 60 मिनट की मेरी क्लास रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम आज जो क्लास शुरू होगी 28 अप्रैल से 1 जून तक, इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जी प्राचीन भारत पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 2 जून से हमारा नया बैच शुरू होगा, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, और 7 जुलाई से नया बैच शुरू होगा, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। साहब क्लियर हो गई? फिर इसके बाद आपके मध्य सुरेंद्र सिंह जावा सर हैं, ये प्रीलिम्स के हिसाब से दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक 90 मिनट के सेशन में राजस्थान भूगोल पढ़ाने वाले हैं। 3 मई से इनका बैच 29 मई तक चलेगा। लगभग ये 26-27 दिन का सेशन रहने वाला है। कुलदीप शर्मा सर प्रीलिम्स के हिसाब से आपसे बात करेंगे मेरे प्यारे वीरों। रात्रि 7 से 8 के मध्य 60 मिनट की इनकी क्लास रहेगी। रीजनिंग पढ़ने वाले हैं 29 अप्रैल से 12 जून के मध्य। क्लियर हो गई? सर सरोज मिश्रा मैम जो है मुख्य परीक्षा के लिए सुबह 9 से 10 60 मिनट की क्लास लेगी। जनरल हिंदी की बात करेगी 29 मई से 7 अगस्त तक। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर करुणा मैम की, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से दोपहर 2:45 से 3:45 के मध्य 60 मिनट का सेशन लेंगी। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी लेंगी, यह 26 मई से 13 जुलाई तक। फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर 14 जुलाई से 7 सितंबर तक। विष्णु शर्मा जी प्रीलिम्स पढ़ाने वाले हैं शाम 5:30 से 6:30, 60 मिनट का सेशन रहेगा। राजस्थान भूगोल पढ़ाने वाले 9 जून से 16 अगस्त। जीसी जाखड़ साहब जो है आपके प्रीलिम्स की बात करेंगे, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 60 मिनट का सेशन रहेगा। राजस्थान संविधान पढ़ाएंगे, राजस्थान पॉलिटी 16 जून से 10 जुलाई तक। कपिल चौधरी जी प्रीलिम्स की बात करेंगे, रात्रि 9 से 10:30 के मध्य 90 मिनट के सेशन में राजस्थान इकोनॉमी पढ़ाएंगे 7 जून से 10 जुलाई तक। ये तो हो गया बेच कोर्स। अब मैं आप लोगों को थोड़ी परीक्षा योजना के बारे में बता देता हूँ। भाई देखो, हम आरएस बनने वाले हैं, तो हमारे पास एक परीक्षा की योजना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सुरेश चौधरी, मनीष गर्ग, ज्योति, सोनल, हर्ष हमारे बीच में जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं फिर बता दूं, आज मेरा भारतीय इतिहास का बैच शुरू हो रहा है सुबह 11 बजे। सबसे बड़ी विशेषता इस बैच की है कि यह बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ में यह बैच चलेगा। सर सबसे पहले एक विद्यार्थी की कमी क्या होती है कि वो परीक्षा में जाने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता है, उसके निर्देश नहीं पढ़ता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? तो मेरे प्यारे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है 2018 में। उसका ये सिलेबस है।
2021 की वैकेंसी आने की तैयारी में थी, लेकिन कोविड आ गया और कोविड की वजह से वो लॉकडाउन में कहीं फंस गई है। लेकिन निश्चित रहे बहुत जल्दी वह परीक्षा की तिथि और योजना घोषित कर दी जाएगी। तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा, देखो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के 3 चरण होते हैं। प्री पास कर लेते हैं तो प्री के बाद आप मेंस देते हैं, मेंस के बाद आप फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। ठीक है, प्री में लगभग 10 लाख फॉर्म भरने में आते हैं। 10 लाख में से 30,000 जो विद्यार्थी होते हैं वो आपके लगभग मेंस देते हैं और 30,000 में से 5,000 विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओवरऑल तो ये रहता है। फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल परिणाम जारी किया जाता है, जिसमें राज्य के टॉप 1,000 विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा आवंटित कर दी जाती है। अब क्या आपका सपना है प्रशासनिक अधिकारी बनने का? सर ये पद जो है ना, ये पैसों के लिए नहीं है, ये पद है रुतबे के लिए। किसके लिए है? रुतबे के लिए। एक अधिकारी जो चाहे वो कार्य कर सकता है, ये आपको भी पता ही है, हमें भी पता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? एक अधिकारी वह सब कुछ कर सकता है जिसकी कल्पना न आप कर सकते हो न हम कर सकते हैं। सर उस रुतबे के लिए पढ़िए, तभी तो कहा जाता है कि तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी, चांद भले ही मिले न मिले, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। तो याद रखिएगा, यह आपको लिए है साहब। जीवन का आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट है ना, उस नेम प्लेट पे लिखा जाए RAS। क्या आप ऐसा चाहते हैं? और जब आप प्रमोशन हो जाएंगे 10 साल बाद आप शायद किसी जिले के कलेक्टर बन जाएंगे, तो आपके घर के बाहर लिखा होगा जिला कलेक्टर। सोचें आप, जिला कलेक्टर लिखा हुआ होगा। 15 साल की सर्विस के बाद आप किसी विभाग में सचिव के पद पर पहुंच जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोचिए आपके घर के बाहर लिखा हुआ होगा सचिव, राजस्थान गृह विभाग। अरे गजब! मुख्यमंत्री जी आपसे परामर्श लेंगे, आपको ऐसा बनना है। लेकिन क्या आप यह बनने के लिए तैयार हैं? मुझे बताइए। आज साहब भारतीय इतिहास में मैं आप लोगों को बता दूं, वो सब जानकारी आप लोग पढ़ने वाले हैं जो बदलती हुई परीक्षा पद्धतियों के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। मेरी बात समझ रहे होंगे। वो सब चीजें आप जानने वाले हैं जो बदलती हुई परीक्षा पद्धति के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है साहब। तो आप लोग मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहिए कि हाँ साहब हम इस पद के लिए बने हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए, प्रारंभिक परीक्षा में नीचे भी निर्दिष्ट विषयों में से एक प्रश्न पत्र होता है। यानी कि जो आपका प्रीलिम्स होता है ना, जिसमें 10 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, इसमें केवल और केवल एक पेपर होता है जो कि MCQ टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और अधिकतम 200 अंकों का ही होगा। यानी कि एक पेपर होगा, 200 अंक इसमें होंगे, ये बात याद रखना। परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना। स्क्रीनिंग परीक्षण का मतलब जानते हो क्या? भीड़ भाड़ कम करना। स्क्रीनिंग परीक्षण का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ कम करना। प्रश्न पत्र जो है वह स्नातक डिग्री स्तर पर होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अहिर्त घोषित किए गए हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का उनका अंतिम योग्यता क्रम में अवधारित करने के लिए सगणित नहीं किया जाएगा। यानी कि आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल सेशन में नहीं जुड़ने वाले हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सर, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। अधिकतम अंक 200 होंगे और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी साहब? 150 प्रश्न होंगे। 3 घंटे में आपको यह करने होते हैं। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है साहब। गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। ये तो हो गया सर रणनीति। अब सर यहाँ के सिलेबस को पढ़ो जी। और आप लोगों को बता दूं, मेरा 16 जुलाई से RS का राजस्थान इतिहास का बैच आ रहा है। राजस्थान इतिहास के लिए 16 जुलाई से नया बैच आ रहा है। आप लोगों की बहुत बेसब्री से इंतजार था ना, सर राजस्थान इतिहास कब आएगा, राजस्थान इतिहास कब आएगा। ये लीजिए सर, आप लोगों के लिए राजस्थान इतिहास लेकर के आ रहा हूँ 16 जुलाई से। जुलाई भी आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, तो याद रखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। अक्षय श्रीवास्तव जुड़े हैं, अक्षय बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त मैं आपको बता दूं अक्षय कि आज जो हमारा नया बैच आ रहा है ना 11 बजे, भारतीय इतिहास का RS के लिए,
सर ये आप जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्यों सिद्ध होगा? क्योंकि यह बैच जो है ना, यह बाइलिंगुअल होने वाला है। अक्षय, क्या बात क्लियर हो गई? डीजे बबलू, डिस्को जॉकी बबलू पधार है। हाँ जी बिल्कुल बाइलिंगुअल होने वाला है मेरे दोस्त। ये देखिए स्लाइड्स आप लोगों को दिखा दूं अगर अक्षय, ये देखिए बाइलिंगुअल होने वाला है मेरे दोस्त। दिख रहे होंगे अंग्रेजी में भी आपको कुछ शब्द दिख रहे होंगे, दिख रहा है क्या? बाइलिंगुअल होने वाला है सर बैच, निश्चिंत रहें। तो अब आपकी समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ पर हैं। यह बैच बाइलिंगुअल बैच है साहब, ठीक है ना? चले, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत हमारा विषय होगा। यह बैच जो है आरएस का राजस्थान इतिहास का 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। तो 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। तो एक बार सिलेबस हमारा जिम्मेदारी बनता है देखने के लिए कि हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, और राजस्थान के सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। सर ये जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, रोशन खटाना और अन्य आकांक्षी जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास में हैं इस समय, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, भाई साहब इसमें पूरा राजस्थान का इतिहास आ गया, ए से लेके जेड तक। क्लियर हो गया? आप इसमें ये नहीं इस बात, अब पूरा मेंस ओरिएंटेड रहेगा सर। हाँ अक्षय, टारगेट तो मेंस ओरिएंटेड ही किया जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स भी हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे हम मेंस को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, मेंस के लिए एलिजिबल कैसे होंगे ना। ठीक कर रहा हूं क्या? तो कामना जी जुड़ी हैं, कामना स्वागत है आपका। तो अक्षय क्या बात क्लियर हो गई? लेकिन हाँ ये मैं बता दूं, जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसमें से 60% नई बातें आपको पढ़ाई जाएगी आज वाले बैच में। मोर देन 60% न्यू थिंग्स हमें देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। क्लियर हो गई? चले, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो इसमें सारा इतिहास आ गया सब। सारे इतिहास का मतलब क्या है जी? 0 से लेकर के 100 तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजवंश पढ़ने हैं, उनकी प्रशासनिक स्थिति और राजस्व व्यवस्था पढ़ना है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे पढ़ने हैं। स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे, जिसमें जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया, इसके अलावा स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जिसमें किले और स्मारक, कलाएं, चित्रकला, हस्तकला, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक और आंदोलन और संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के इतिहास का यह बाइलिंगुअल बैच जो है 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। क्लियर? चलो सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के भारतीय इतिहास के बारे में, सर प्रीलिम्स का भारतीय इतिहास आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। बाइलिंगुअल बैच होने वाला है। गुड मॉर्निंग कामना। चले सर, याद रखिएगा प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में हम बात करते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें कला, संस्कृति, साहित्य, स्थापत्य की बात करेंगे, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था हम देखेंगे। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, प्रमुख आंदोलन पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। आधुनिक काल के बारे में बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व और मुद्दों की बात करेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न अवस्थाएं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता और उनके योगदान की हम बात करें। भाई साहब इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर देखो आप आईएएस का पेपर दे लीजिए, आरएस का दे लीजिए, इन सब में आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। चिराग हमारे बीच में, चिराग भाई स्वागत है आपका। ठीक है, तो इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी के सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्रोत्तर काल में राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेशनल यूनिफिकेशन किस प्रकार से घटित हो रहा है, ये सारी चर्चाएं आज सुबह 11 बजे हमें करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मुख्य परीक्षा की रणनीति समझने की कोशिश करो। यार आरएस में जो रहता है ना, ये मुख्य परीक्षा की रणनीति किस प्रकार से होती है, सही है गलत है भाई, हमें वो चीज भी तो आनी चाहिए ना कि मुख्य परीक्षा की रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। देखो एक बात हमेशा याद रखना,
जरूरी नहीं है कि देखो विद्यार्थी गलती कहाँ करता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अक्षय आप सुन पा रहे हैं, सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहलवान हमारे बीच में हैं। भाई साहब हम मेंस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा प्री का अता पता नहीं होता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हमारे प्री का अता पता नहीं होता है, हमें यह नहीं पता होता है कि भारत जो शब्द बना है, ये भारत शब्द कितने कालों के पर्याय का परिणाम है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि भारत जो शब्द हम जिसको हम कहते हैं ना, हम भारत के हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, तो क्या आप में से किसी विद्यार्थी के पास इस जवाब का जवाब है कि भारत जो शब्द है ये कितने काल खंडों का पर्याय है, कितने काल खंडों के बाद आज हम भारत को भारत कहते हैं। अब आपकी बात मानकर चल रहे हैं काफी महीनों से। बिल्कुल अक्षय, ये मुझे पता है आपके बारे में। आकांक्षा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आप कह रही हैं सर 6 हैं, लेकिन मैडम अभी आपको लगता है कि 6 हो सकते हैं। निश्चिंत रहे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैंने आज का पहला प्रश्न यही उठाया है कि भारतीय जो नामकरण है ये एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है ना। तो उन बातों में हम चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहिए। 11 बजे वाली क्लास में बात करेंगे, प्लस क्लास में बात करेंगे। तो अगर आप में से कोई विद्यार्थी अनअकैडमी प्लस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन करना चाहता है, तब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है साहब जैन लाइव। इस जैन लाइव रेफरल कोड के माध्यम से आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? चलिए देखो साहब, ये मुख्य परीक्षा के लिए है, क्या रणनीति है साहब, यह हमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि साहब 15 गुणा तक होगी सर एसआई के और आरएस का। हाँ, चिराग, एसआई और आरएस का सिलेबस सेम है, यही हमारे स्वरूप जंगानी का भी प्रश्न था, तो हमने उनसे भी यही बात कही थी और आपसे भी यही बात कर रहे हैं। आप भी उस बिंदु की चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सर, जो आप आरएस का वाला बैच होगा ना उसको ज्वाइन कर सकते हो चिराग भाई। तो लिखित परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होंगे जो कि वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपको लिखना पड़ेगा जी। समस्त प्रश्न पत्र देने होंगे जिसमें संक्षिप्त, मध्यम और दीर्घ उत्तर वाले वर्णनात्मक प्रश्न पत्र भी होंगे, यानी कि आपको 15 शब्द वाले पूछे जा सकते हैं, 50 पूछे जा सकते हैं, 100 शब्द वाले प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी का स्तरमान सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इनफ होता है सर 3 घंटे? अगर आपको कोई चीज आती है तो उस चीज या उस उत्तर को लिखने के लिए 3 घंटे का जो समय होता है ना, वो पर्याप्त है, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर देखिए, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, अधिकतम अंक 200 के होंगे, 3 घंटे का हो। चौथा पेपर स्कोरिंग पेपर होता है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के लिए 200 अंकों का यह पेपर है, जिसके लिए 3 घंटे का समय हमें मिलता है। क्या बात क्लियर हो गई? जिसके लिए कितना समय हमें मिलता है जी? 3 घंटे का समय हमें देखने को मिलता है। अब आपको बताऊं साहब, इसमें ये जो पेपर है ना, ये शुद्ध और सूखा पेपर होता है। सूखा पेपर का तात्पर्य क्या होता है जी? सीधा नंबर आता है साहब, सीधे, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। चलो अब मैं थोड़े से आप लोगों के मध्य सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि आज का सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। मेंस का क्या होगा, राजस्थान का मेंस में राजस्थान का सिलेबस क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, विश्व इतिहास का क्या होगा। आपको पता होगा 15 से 20 नंबर का विश्व इतिहास भी आप लोगों से पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? तो आपको वो बेत भी याद रखनी ही होगी। सर राजस्थान के इतिहास की मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। मेरा बैच जो है वो 16 जुलाई से प्रारंभ होगा, शाम को 5 बजे इसका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र है, जिसमें पहली इकाई इतिहास की दे रखी है। खंड अ है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर, प्राग ऐतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी तक के राजस्थान का इतिहास। भाई साहब, क्या इस टॉपिक में भी इतिहास का सारा कालखंड आ जाता है क्या? ये जो आप देख रहे हैं ना, प्राग ऐतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी तक या ओशान तक राजस्थान के इतिहास का प्रमुख सोपान, भाई साहब पूरा राजस्थान आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ा साहब इन्होंने। कितनी महत्वपूर्ण बात है यह, इस बात को समझो। सर इसमें एक टॉपिक दे दिया कि महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व, यानी राजवंश भी पढ़ने पड़ेंगे, जिनका प्रशासन पूछा जा सकता है, राजस्व। सर यहाँ पर बड़ा लॉजिकल बात यह है कि आरएस की मुख्य परीक्षा में मेरे दोस्तों राजवंश तो पूछे ही हैं,
उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था तो पूछी ही गई है सर, उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी पूछ ली जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम। याद करिए 2013 की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्न आया था कि हाँ, हिस्ट्री की क्लास आज ही है, सुबह 11 बजे होगी लीला। तो बिल्कुल नया बैच है, फ्रेश बैच है, और बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे, बाइलिंगुअल बैच होने वाला, हिंदी इंग्लिश साथ साथ। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्त एक प्रश्न पूछा था कि हुमायूं और मालदेव के संदर्भ में या संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, रिलेशन बिटवीन हुमायूं एंड मालदेव एम्फेसाइज। तो मेरे दोस्त ये बात थोड़ा सा याद रखिए आप लोग। इसके अलावा और क्या है साहब, राजस्थान में 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं। भाई साहब पहले पॉइंट में सिलेबस पढ़ो साहब, सबसे पहले पॉइंट में 18वीं शताब्दी है, दूसरे पॉइंट में 19वीं और 20वीं शताब्दी है। तो ये तो क्या आपको नहीं लग रहा कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 20वीं शताब्दी तक का इतिहास आ गया। हाँ, ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सर, इन राजवंशों के सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ये इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है यह। अक्षय श्रीवास्तव, प्रारंभिक भर्ती परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जब आपको, मैं राजस्थान का इतिहास अभी आपने मेरे से नहीं पढ़ा है अक्षय, ना मुख्य परीक्षा के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे ना 16 जुलाई से, तब आप निश्चिंत रहो मेरे दोस्त, एक एक टॉपिक क्लियर होने वाला है। 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, किसान और जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थान की धरोहर, हाँ बिल्कुल पूरा ही आ गया ना, 21वीं शताब्दी में करंट आ गया, कोई बात नहीं है, अब पुराना मत पढ़ना, नया पढ़ेंगे। ठीक है, पुराना मत पढ़ना, पुराना पढ़ो तो रिवीजन के लिए पढ़ लीजिएगा। राजस्थान की धरोहर में प्रदर्शनी और ललित कलाएं, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, मेले, पर्व, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और राजस्थान की बोलियां, राजस्थान के संत, लोक देवता और प्रमुख विभूतियां। इसके अलावा अगर भारतीय इतिहास की मैं चर्चा करूं तो भारतीय धरोहर सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक, देखो साहब यहाँ पर भी पूरा इतिहास आ गया। भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन, वास्तु, परंपराएं, साहित्य, प्राचीन मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन, धर्म दर्शन, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक के आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व, मुद्दे, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण और धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता और देश के भिन्न भिन्न भागों से योगदान करता। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हाँ, आर्ट एंड कल्चर भी मैं ही करवाऊंगा, इतिहास वाला सारा पोर्शन मैं ही करवाने वाला हूँ आकांक्षा। और स्वतंत्र सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय और राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। आधुनिक विश्व के इतिहास पर भी हम चर्चा करेंगे, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन, और ये देखो पुनर्जागरण को कहते हैं रेनेसा, इसको कहते हैं रिलीजियस मूवमेंट, प्रबोधन को एनलाइटमेंट कहते हैं, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विश्व युद्धों का प्रभाव। तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और मैंने पहले ही बता दिया है कि साहब आज सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया घटना घटित होने वाली है, जब हम भारतीय इतिहास को एक नए तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? भारतीय इतिहास को बिल्कुल नए तरीके से आज सुबह 11 बजे से पढ़ने वाले हैं। ये टॉप एजुकेटर्स हैं, ये उनकी सारी जानकारी है जो आप लोगों के साथ साझा की गई थी। मित्रों इतना ही नहीं, ज्वाइन करिए आप आज ही अनअकैडमी, सारी विशेषताएं आप जानते ही हैं। अगर आपका सपना है आरपीएससी को जो पास करना, तो हमारा अनअकैडमी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है फतेह एसआई का, इसके माध्यम से आपको फ्री जो रहता है डिस्काउंट मिलता है। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे आप 20 क्वेश्चन की अभ्यास कर सकते हो 20 मिनट के लिए। टेस्ट का फ्री एनालिसिस 10:30 बजे किया जाता है हिंदी और अंग्रेजी में। प्लस के फीचर्स आप सभी को पता है, घर बैठे बैठे पढ़ो, अनलिमिटेड जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ो, पूरे सिलेबस के साथ पढ़ो, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आप कर सकते हो, कोई अगर आपके डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट होता है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग यहाँ पर आप लोगों के मध्य करवाई जाती है, और यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस होता है। कुछ बैच कोर्स हमारे चल रहे हैं, रीड का लिए चल रहा है, समापन का बैच कोर्स है 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, हेडमास्टर का बैच कोर्स 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आरएस फाउंडेशन का बैच कोर्स 28 अप्रैल से शुरू होगा, एसआई का बैच कोर्स जो है 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कॉलेज लेक्चरर के लिए 29 अप्रैल से हम चर्चा का विषय बना रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही कोर्स लेकर के आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड जो है यह जैन लाइव रहेगा, आप भी प्रयोग करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ,
अगर आपका दोस्त है कोई, वह आरपीएससी के लिए, आरएस के लिए अगर कोई अच्छी कोचिंग की बात कर रहा है, बेस्ट मार्गदर्शन वह लेना चाहता है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा उन्हें यह बात बतानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखो। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है, आप लोगों को ऑफर के बारे में बता दूं मैं। अभी जो ऑफर हमारे बीच में है, यह अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। मेरा रेफरल कोड जैन लाइव है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, 11 बजे मुलाकात करेंगे, उसके पहले 9:30 बजे राजस्थान की जनजातियों की क्लास है, पता है ना आप लोगों को। 9:30 बजे जनजातियों की क्लास है। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, घर पर ही रहो। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।